हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का उष्ण प्रभाव या ताप प्रभाव। हम पढ़ेंगे जूल का तापन नियम। दोनों की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे विद्युत धारा का उष्ण प्रभाव। विद्युत धारा का उष्ण या तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्ण या तापीय प्रभाव। जबकि चालक तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे आपस में टकराते हैं और टकराने से क्या होता है, चालक तार के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और प्रतिरोध के कारण क्या होता है, तार जो होता है गर्म होता है और तार गर्म होने के कारण क्या होती है, उसमें उत्पन्न होती है। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का ताप प्रभाव। एक बात दोबारा सुने। जबकि चालक तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होंगे टकराएंगे और टकराएंगे। तो मैंने बताया था इससे पहले प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था, मैंने बताया था। जबकि चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टकराते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है और जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है, जो तार जो होता है, चालक जो होता है, गर्म हो जाता है और गर्म होकर के वह उसमें उत्पन्न करता है। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और जितने उपकरण जो होते हैं, चाहे हीटर हो, प्रेस हो, और चाहे गीजर हो, इलेक्ट्रिक मशीन हो, टोस्टर हो, जितने भी उपकरण जो होते हैं, ये सभी जो होते हैं जूल के तापन नियम पर या हम विद्युत धारा के प्रभाव पर या ताप प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा लिखते हैं पहले। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों के टकराने से विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध या रुकावट उत्पन्न होती है। जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के कारण चालक तार या चालक कुंडली गर्म हो जाते हैं तथा गर्म होकर उष्मा या ताप उत्पन्न करते हैं।
उष्मा या ताप उत्पन्न करते हैं, जिसे विद्युत धारा का तापीय या उसमें प्रभाव कहते हैं। हीटर, प्रेस, टोस्टर, विद्युत केतली, लेमिनेशन मशीन, गीजर, बल्ब, हीटर लिख दिया है, आदि सभी उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं। साथियों, हमने पढ़ा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है या उसमें प्रभाव क्या है, और जो तापन नियम जो है यह भी विद्युत धारा के उसी प्रभाव से संबंधित है। इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने क्या बताया कि जबकि चालक तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, चालक तार के अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न होगी। इस बाधा को या रुकावट को हम प्रतिरोध कहेंगे, और प्रतिरोध कारण क्या होगा, तार गर्म होगा, और गर्म होकर के में उष्मा या ताप उत्पन्न करेगा। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक गर्म होकर के उष्मा या ताप उत्पन्न करना ही कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उसमें प्रभाव। अब हम जूल के तापन नियम की चर्चा करेंगे। जूल का तापन नियम क्या है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है या उसमें प्रभाव जो है उसी पर हीटर है, इसके अलावा हीटर है, प्रेस है, टोस्टर है, विद्युत केतली है चाय बनाने की, लेमिनेशन मशीन है, इसके अलावा गीजर है, बल्ब है, जितने भी आदि उपकरण जितने भी हैं जो गर्म होकर के उसमें ताप देते हैं, समस्त जो है ये सारे ही विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर या उससे प्रभाव कार्य करते हैं, या हम कह सकते हैं जूल के तापन नियम पर कार्य करते हैं। क्योंकि जूल के तापन नियम जो है ये विद्युत धारा का तापीय प्रभावी है, या विद्युत धारा का ये उसमें प्रभावी है, ताप प्रभाव है, ये जूल के तापन नियम ही है। इन जूल के तापन के बारे में अब चर्चा करते हैं। जूल के तापन नियम क्या है, क्योंकि जूल के तापन नियम जो है ये है विद्युत धारा के उसी प्रभाव से या तापीय प्रभाव समेत है। तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि तापन नियम क्या है जूल का, इसकी बात हम कर लेते हैं। जूल का तापन नियम जूल का तापन नियम यदि हम जूल तापन की बात करते हैं,
जैसा जूल तापन नियम जो है ये ताप प्रभाव समेत है। जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव की व्याख्या करता है। उसमें प्रभाव या ताप प्रभाव की व्याख्या करता है। तापीय प्रभाव की व्याख्या करता है, की व्याख्या करता है। इसके निम्नलिखित 3 बिंदु हैं। 3 बिंदु हैं, इसकी 3 बातें हैं, ये हम कहें ये तथ्य हैं। तीन तथ्य हैं इसके, 3 कथन हैं इसके। कथन क्या है? ये 3 बातें कहता है तापन नियम, 3 बातें बतलाता है हमको। क्या बतलाता है? किसी चलक तार के अंदर उत्पन्न ऊष्मा H जो होती है, किसी चलक तार के अंदर हम धारा प्रदान करेंगे, धारा प्रदान करने पर जो उसके अंदर उत्पन्न होगी तो जो ऊष्मा जो होगी H, यह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। इसका पहला कथन क्या है? इस चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, वह ऊष्मा जो होगी वह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। और दूसरा कथन क्या है? कि चालक तार के अंदर उत्पन्न ऊष्मा जो H होती है वह प्रतिरोध R के समानुपाती होती है। और तीसरा कथन क्या है? चालक तार के अंदर उत्पन्न ऊष्मा जो H होती है यह समय T के समानुपाती होती है, जिसके अंदर धारा प्रवाहित की जा रही है। यानी जो ऊष्मा H होगी वह समानुपाती होगी धारा के वर्ग के, ऊष्मा जो H होगी वह समानुपाती होगी प्रतिरोध R के, और जो H होगा ऊष्मा वह समानुपाती होगी समय T के। 3 कथन है, और 3 को मिला देंगे तो बनेगा जूल का तापन नियम। कैसे बनेगा इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसके 3 कथन बताए मैंने, 3 बिंदु बताए हैं इसके। चालक तार या कुंडली कह सकते हैं हम। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा H प्रवाहित विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा H जो होगी समानुपाती होगी धारा की वर्ग के। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अगर सेकंड कथन देखिए इसका, सेकंड कथन क्या होगा? चालक तार या कुंडली कह सकते हैं हम में उत्पन्न ऊष्मा H चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध R के समानुपाती होती है। यानी जो ऊष्मा H उत्पन्न हो रही है कुंडली के अंदर समानुपाती होगी प्रतिरोध के। इस समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं हम इसको। इसका तीसरा कथन देखिए हम। तीसरा कथन क्या है इसका? थर्ड बिंदु क्या है? चालक तार या कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा
एच समय टी के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है यानी हम कह सकते हैं जो उष्मा जो H है समानुपाती समय T के अंदर जिस समय में धारा प्रवाहित की जा रही है। एक समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। यदि हम समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को मिला दें, समीकरण 1, 2 एंड 3 को मिलाने पर तो हम लिख सकते हैं जो H है उष्मा H समानुपाती किसके है, धारा के वर्ग के है। यानी जो H है समानुपाती धारा के वर्ग के है, समानुपाती किसके है, प्रतिरोध के है, और समानुपाती किसके है, समय T के है। तो ये समीकरण नंबर जो 4 बन गया। समीकरण नंबर 4 जो है यह है ज्योतिता पर निर्भर करता है। यानी जो उष्मा जो होती है ये धारा के वर्ग समानुपाती होती है। उष्मा जो H होती है ये प्रतिरोध समानुपाती होती है। उष्मा जो H होती है इस समय T के समानुपाती होती है जिसके अंदर धारा प्रवाहित की जा रही है। यदि हम तीन को मिलाते हैं तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा H समानुपाती I स्क्वायर RT। यानी हम लिख सकते हैं समीकरण जो ये 4 है, समीकरण 4 जूल के तापन नियम को व्यक्त करती है। और ये भी ध्यान रखना है, आपसे पूछे हीटर है, टोस्टर है, बल्ब है, जितने भी गर्म होने वाले उपकरण हैं जो उसमें उत्पन्न करते हैं ये सारे ही जो के तापन नियम पर या उसके प्रभाव पर या हम कहें इसके तापन नियम पर उसे प्रभाव पर या हम कहें ताप प्रभाव कार्य करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हीटर है, प्रेस है, इसके अलावा टोस्टर है, लेवल मशीन है, जितने भी उपकरण हैं जो गर्म होकर के उसमें उत्पन्न करते हैं, समस्त जो उपकरण जो है ये जूल के तापन नियम पर या भी धारा के प्रभाव पर या हम कहें धारा के ताप प्रभाव कार्य करते हैं। आपको ध्यान रखना है जूल का तापन नियम यानी H समानुपाती I स्क्वायर RT। यानी जो उष्मा जो है धारा के वर्ग समानुपाती है, उष्मा जो H है ये प्रतिरोध R के क्या है, समानुपाती है, और समय T के क्या है, समानुपाती है। तीन को हम मिलाएंगे तो बनेगा H समानुपाती I स्क्वायर RT। इस प्रकार साथ ही हमने पढ़ा जो का तापन नियम धारा का उसे प्रभाव पढ़ा। इसी प्रकार हम नए नए वीडियो आप लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हम सेवा कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, ये ज्ञान ये वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस लाभान्वित हो सके। और जो बच्चे इसकी पहुंच से बाहर हैं, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, या हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। इस प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।